Hello everyone, welcome to or welcome back to my channel. This is a complete Canva tutorial. I will teach you how to use Canva from scratch. अब मैं तुम्हें बिगनर से लेकर एडवांस सारी चीज़ें बताऊंगी Canva के बारे में. तो तुम ये ध्यान रखना कि तुम वीडियो को फॉरवर्ड कर करके मत देखना. पूरा वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखना ताकि तुम्हारी जो माइन्यूट चीज़ें हैं वो स्किप ना हो. अगर ये तुम माइन्यूट चीज़ें स्किप कर दोगे तो लेट मी टेल यू जो एडवांस चीज़ें हैं, जो बहुत ही परफेक्शनिस्ट की चीज़ें हैं, वो तुम सारी मिस आउट कर जाओगे. तो अगर तुम कैनवा सीख लोगे तो यू कैन यूज इट फॉर योर सेल्फ और यू कैन यूज इट फॉर योर क्लाइंट्स, बिजनेस, सर्विस और प्रोडक्ट. चाहे तुम डिजिटल मार्केटर हो, चाहे तुम कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे तुम सोशल मीडिया मार्केटर हो, हर एक को आजकल कैनवा की जरूरत पड़ती है टू मेक क्रिएटिव्स, टू मेक इलस्ट्रेशंस एंड टू मेक डिजाइंस. अगर तुम ये वीडियो पूरा देख के कैनवा पे डिजाइनिंग करना सीख लेते हो तो यू कैन कॉल योर सेल्फ अ ग्राफिक डिजाइनर एंड यू कैन मेक any kind of creating any kind of design or any kind of images that you see on internet within minutes. So let's start the video. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तुम्हें जाके अपना कैनवा पे अकाउंट बनाना होगा. यू कैन क्रिएट अ अकाउंट ऑन कैनवा यूजिंग योर ईमेल और यू कैन इवन यूज योर फोन नंबर टू क्रिएट अ अकाउंट ऑन कैनवा. उसके अलावा तुम कैनवा पे गूगल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या अपने एप्पल आईडी के थ्रू भी एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो. आई बिलीव ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तुम अपने आप से कर लोगे. हम आगे जाके कैनवा के डैशबोर्ड पे जाते हैं और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको समझते हैं. उसके लिए यू हैव टू कम टू माई लैपटॉप स्क्रीन. वीडियो को आगे ले जाने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग. चाहे तुम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, चाहे तुम कंटेंट राइटर हो, या तुम किसी भी स्किल में फ्रीलांस करते हो, या तुम एक ब्लॉगर हो, तो तुम्हें कभी ना कभी अपने लिए एक वेबसाइट तो बनानी ही होगी. और वेबसाइट क्रिएट करने की सबसे अच्छी जगह है ब्लू होस्ट. आई वुड रिकमेंड ब्लू होस्ट क्योंकि यहाँ पर तुम वेब होस्टिंग और डोमेन दोनों खरीद सकते हो. इसके अलावा ब्लू होस्ट इज रिकमेंडेड बाय वर्डप्रेस इटसेल्फ सिंस 2005. इसके अलावा ब्लू होस्ट के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि तुम्हें यहाँ पे फ्री 1 ईयर डोमेन मिलता है, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिलता है और फ्री एसईओ टूल्स भी मिलते हैं. इसके अलावा जो इसका वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है दैट हैपन्स ओनली इन 1 क्लिक. इसके अलावा अगर तुम्हें कोई भी कभी भी ब्लू होस्ट में इशू आए तो यू कैन ऑलवेज गो टू देयर 24/7 कस्टमर केयर सपोर्ट. तो इसीलिए अगर तुम्हें वेबसाइट बनानी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर अभी के अभी ब्लू होस्ट पे अपनी वेबसाइट बनाओ. बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर योर सेल्फ और फॉर योर बिजनेस. अब जैसे ही तुम www.canva.com पे जाओगे और अपने अकाउंट से साइन इन कर लोगे तो तुम्हारा कुछ ऐसा होम पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अब हम इन सारे ऑप्शंस को 1 बाय 1 करके समझेंगे. सबसे पहले है तुम्हारा ये अकाउंट का ऑप्शन. ये मेरा अकाउंट मेरे नाम से है तो इसीलिए यहाँ पे एक ये इनिशियल शो हो रहा है. उसके बाद है क्रिएट अ डिज़ाइन. जब भी तुम्हें कोई भी डिज़ाइन बनाना होगा तो तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना होगा. अब इस चीज़ को इन डिटेल हम लेटर वीडियो में समझेंगे. उसके बाद है हमारा सेटिंग सेक्शन जहाँ पे तुम्हारे अकाउंट के रिलेटेड सेटिंग्स तुम देख सकते हो. अगर हम यहाँ पे देखें तो तुम यहाँ पे अपने अकाउंट की फ़ोटो चेंज कर सकते हो. जैसे मेरी यहाँ पे ए फोटो है, उसके बाद तुम्हारा नाम है, फिर मेरा ईमेल एड्रेस है. देन तुम यहाँ पे बता सकते हो कि तुम कैनवा अपने लिए यूज़ कर रहे हो, किसी कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए या एज अ स्टूडेंट. उसके बाद लैंग्वेज ऑप्शन है. उसके बाद जितने भी तुम्हारे अगर बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, अगर तुम उनसे चाहते हो कि तुम यहाँ पे लॉग इन करो तो यू कैन यूज़ डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे लॉग इन करने के लिए. उसके बाद है तुम्हारा डू नॉट ट्रैक माई व्यूज़. अगर तुम अपना जो तुमने कोई कैनवा पे डिज़ाइन बनाया और तुमने किसी के साथ शेयर करा और तुम देखना चाहते हो कि वो कितने लोगों ने देखा तो तुम इसको यहाँ पे ऑन कर सकते हो. उसके अलावा यहाँ पे थीम है तो तुम्हें अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो कैनवा का डैशबोर्ड है जब तुम एडिटर है वो ऐसा दिखे, तुम ये सेलेक्ट कर सकते हो, लाइट या डार्क अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो. उसके बाद अगेन हम अपने होम पेज पे आ जाते हैं और बाकी चीज़ों को समझते हैं. फिर उसके बाद है हमारा हेल्प सेंटर. अगर तुम्हें कैनवा के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो यू कैन गो टू दिस हेल्प सेंटर और चीज़ों को समझ सकते हो, इनसे हेल्प मांग सकते हो, इनसे कुछ भी पूछ सकते हो. इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे ये सारे मेन फीचर्स.
सबसे पहला है हमारा टेम्पलेट। यहाँ पे इस टेम्पलेट सेक्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में तुम्हें काफ़ी सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम स्टोरीज की, पोस्ट की, फेसबुक पोस्ट की, कवर्स की, यूट्यूब चैनल आर्ट, लिंक्डइन बैनर्स, इनविटेशन कार्ड्स, बिजनेस मार्केटिंग, एजुकेशन, ट्रेंडिंग। तुम्हें जितनी भी तुम इंटरनेट पे डिज़ाइन देखते हो, जितनी भी तुम इंटरनेट पे इमेजेस देखते हो, जितनी भी इंटरनेट पे पिक्चर्स देखते हो, सब कुछ तुम यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। हर एक की अलग अलग टेम्पलेट्स हैं, क्योंकि हर एक का अलग अलग साइज़ होता है। जैसे कि हम बात करें, इंस्टाग्राम पोस्ट हमारी स्क्वायर में होती है, और सेम वे अगर हम यूट्यूब थंबनेल की बात करें तो वो रेक्टेंगल होता है 1280 इंटू 16:9 का रेशियो में होता है। तो हर एक की टेम्पलेट अलग अलग है और हर एक की टेम्पलेट का साइज़ भी अलग अलग होता है। उसके बाद आता है हमारा फीचर ऑप्शन। अब यहाँ पे अगर सपोज तुम चाहते हो कि तुम अपनी जो फोटोज़ हैं उसमें से किसी कोई पर्टिकुलर बैकग्राउंड लाओ, नेचर का, एनिमल का, फूड का, पीपल का, काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, तो तुम यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फोटोज़ जो हैं, जो तुम्हारे डिज़ाइंस हो, वो आइकॉन्स हो, जो सोशल मीडिया के आइकॉन्स हैं वो हो, तो तुम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सपोज अगर तुम कोई प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्ट करते हो, बिजनेस कार्ड्स का, या तुम कॉफ़ी मग्स डिज़ाइन करना चाहते हो, या तुम टी शर्ट्स डिज़ाइन करना चाहते हो, तो यू कैन यूज़ दिस फीचर ऑफ कैनवा टू डिज़ाइन कस्टमाइज टी शर्ट, कस्टमाइज मग्स, इन्विटेशन कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स एक्सेट्रा। उसके बाद अगर तुम चाहते हो जो भी तुम डिज़ाइन बना रहे हो उसमें जो तुम्हारी ऐप्स हैं वो शो हो, उसके कुछ चीज़ें शो हों, तो यू कैन यूज़ ऑल दीज। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जो डिज़ाइन है उसमें कोई यूट्यूब का वीडियो प्ले हो रहा हो, या यूट्यूब के किसी पर्टिकुलर वीडियो का स्नैपशॉट प्ले हो रहा हो, तो तुम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो। सेम वे अगर तुम गूगल मैप का इमेजेस चाहते हो तो तुम ये यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ से तुम्हें डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, कैनवा फॉर मैक, विंडोज़, एंड्रॉयड एंड iOS। उसके अलावा कैनवा टीम्स और ग्राफ्स और चार्ट्स का भी ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद है इनका लर्निंग सेंटर। इनका कैनवा के खुद के कुछ ट्यूटोरियल्स हैं, कुछ फ्री कोर्सेज हैं, कुछ इनके ब्लॉग्स हैं। अगर तुम्हें वो पढ़ना हो तो यू कैन क्लिक ऑन दिस। उसके बाद है हमारा कैनवा की प्राइसिंग। अब हमारा कैनवा फ्री भी आता है, प्रो भी आता है, एंटरप्राइज, एजुकेशन एंड नॉन प्रॉफिट्स। अब हम यहाँ पे फ्री और प्रो की ही बात करेंगे, क्योंकि एंटरप्राइज हमारे बिग बिजनेसेस के लिए होता है और एजुकेशन भी हमारे बिग स्कूल्स के लिए होता है। और इन तीनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस नहीं है। मेजर डिफरेंस है फ्री और प्रो में। जो तुम्हारा एंटरप्राइज, एजुकेशन और नॉन प्रॉफिट्स हैं, ये सारे प्रो वर्जन ही हैं, पर इसमें तुम्हें एंटरप्राइज होगा तो एक कैनवा काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं। ये सब डिफरेंस है। हम बेसिकली आगे जाके फ्री और प्रो में जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब हम समझते हैं ये सारी चीज़ें। सबसे पहला है हमारा होम पेज, फिर है हमारा रीसेंट डिज़ाइन का ऑप्शन। अगर तुमने कैनवा में कोई डिज़ाइन क्रिएट करा था पहले और तुम देखना चाहते हो तो यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। तुमने जितने भी डिज़ाइंस क्रिएट करे होंगे जब से तुमने अकाउंट बनाया होगा, सारे तुम्हें यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद देयर इज़ वन मोर ऑप्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट्स। दिस इज़ अगेन द सेम थिंग। यहाँ पे तुम फोल्डर्स बना सकते हो, जैसे कि तुम्हारा इंस्टाग्राम फोल्डर के डिज़ाइन है उसको एक फोल्डर में रख सकते हो, यूट्यूब फोल्डर के जो डिज़ाइन है उसको एक फोल्डर में रख सकते हो, वैसे ही कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर किसी ने कैनवा पे एक डिज़ाइन बना के तुमसे शेयर करा है तुम्हारे कैनवा अकाउंट पे, तो यू कैन व्यू हियर। दिस इज़ द ट्रैश थिंग। अगर तुमने कोई डिज़ाइन गलती से डिलीट कर दिया है तो यू कैन फाइंड इट हियर। उसके बाद है हमारा क्रिएट अ टीम। सपोज तुम्हारी एक टीम है और तुम लोग सब साथ में वर्क करते हो, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट अ टीम। यू कैन टेल योर टीम मेंबर्स टू ज्वाइन कैनवा अलॉन्ग विथ यू विथ द सेम अकाउंट। ऐसा करने से क्या होगा, सपोज अगर तुम कोई डिज़ाइन कहीं पे लीव करते हो क्योंकि उसमें किसी दूसरे टीम मेंबर का काम है, तो दैट पर्सन कैन इमीडिएटली कम हियर एंड डू रेस्ट ऑफ द वर्क। इससे तुम्हारा जो प्रोसेस होगा काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद है ब्रांड किट एंड कंटेंट प्लानर। अब ये जो ब्रांड किट और कंटेंट प्लानर है ये दोनों कैनवा प्रो के फीचर्स हैं। सपोज अब ब्रांड किट क्या है? ब्रांड किट सपोज तुम्हारा एक ब्रांड है, तुम्हारा एक कलर है, तुम्हारा एक लोगो है, तुम्हारा एक हेडिंग है कि तुम अपने ब्रांड में सिर्फ और सिर्फ ये हेडिंग यूज़ करते हो, तो तुम क्या कर सकते हो, अपना लोगो यहाँ पे डाल सकते हो, ब्रांड कलर्स डाल सकते हो, ब्रांड फॉन्ट डाल सकते हो। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो तुम्हें बार बार ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही तुम अपना कोई भी क्रिएटिव बनाओगे तो तुम अपने क्रिएटिव में अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग कलर ऑटोमेटिकली चूज़ कर सकते हो, बार बार जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा। एक पैलेट ऐड करोगे, ब्रांड पैलेट, और तुम वो ब्रांड पैलेट सेलेक्ट करोगे और तुम्हारा जो ब्रांड है उसके कलर्स ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। सेम वे अगर हम कंटेंट प्लानर की बात करें, सपोज तुम्हारा जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो हर जगह प्रेजेंस है, सोशल मीडिया प्रेजेंस है, और तुम चाहते हो हर एक के क्रिएटिव क्रिएट करना, तो व्हाट यू कैन डू इज़ तुम अपने क्रिएटिव क्रिएट करके इंस्टाग्राम के, ट्विटर के, लिंक्डइन के, उनको स्केड्यूलिंग पे लगा सकते हो। एक मंथ का स्केड्यूलिंग
एडवांस कर सकते हो या उसके ज़्यादा भी स्केड्यूलिंग एडवांस कर सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हें डेली नहीं जाना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे और अपने अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे पोस्ट को अपलोड करने के लिए, स्केड्यूल करने के लिए, डिज़ाइनिंग करने के लिए। तुम हर कुछ एडवांस में कर सकते हो। अब ये हो गई हमारे होम पेज की बात। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिएटिंग अ डिज़ाइन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएट अ डिज़ाइन की हमें कैनवा पे डिज़ाइन क्रिएट कैसे करना है। कैनवा पे डिज़ाइन क्रिएट करने के बेसिक 2 से 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, हम इस क्रिएट अ डिज़ाइन ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर जितनी भी स्क्रॉल डाउन करके के चीज़ें हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ पे जो भी चीज़ हमें जिस भी चीज़ का क्रिएटिव बनाना है उसको डालेंगे और सर्च कर सकते हैं। सपोज़ अगर हमें यूट्यूब थंबनेल बनाना है तो हम यूट्यूब थंबनेल यहाँ पे डालेंगे और हमें उसके रिगार्डिंग जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। सी यूट्यूब थंबनेल, लाइव स्ट्रीम यूट्यूब थंबनेल, म्यूजिक यूट्यूब थंबनेल, ट्रैवल, ट्यूटोरियल, फूड, ब्यूटी, वेडिंग। सपोज अगर हमें किसी म्यूजिक चैनल का यूट्यूब थंबनेल बनाना है तो वी कैन क्लिक ऑन दिस एंड जितने भी म्यूजिक यूट्यूब थंबनेल के टेम्पलेट्स होंगी वो सारी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। ये देखो, जितने भी म्यूजिक रिलेटेड यूट्यूब थंबनेल्स हैं वो सारे यहाँ पे हो गए। इसमें से तुम कुछ भी चूज कर सकते हो। अब अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग, कमिंग बैक टू द मेन पार्ट की डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है। अब इसका सेकेंड वे आउट है कस्टम डिज़ाइन। तुम कस्टम डिज़ाइन पे क्लिक करोगे और उसके बाद तुम्हें अपने डिज़ाइन की जितनी भी विड्थ चाहिए, हाइट चाहिए, उसको डाल दोगे और फिर तुम्हारा एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे तुम स्क्रैच से डिज़ाइन बना सकते हो। उसके अलावा इसका थर्ड वे आउट है डिज़ाइन क्रिएट करने का कि तुम होम पे जाओ और जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हैं जो डिज़ाइंस हैं उससे सेलेक्ट कर लो। वीडियो, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, प्रेजेंटेशंस, ऐड डॉक्यूमेंट, A4 डॉक्यूमेंट, फेसबुक पोस्ट, पोस्टर, लोगो, फ्लायर, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो तुम डिज़ाइन बनाना 3 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से, या तो यहाँ पे सर्च बार में जाके, या तो कस्टम साइज डाल के एक ब्लैंक पेज से स्टार्ट कर सकते हो डिज़ाइन करना। अब मैं तुम्हें यहाँ पे डिज़ाइन करना सिखाती हूँ कि स्क्रैच से डिज़ाइन कैसे करते हैं। सपोज़ हमें एक इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करना है तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पोस्ट। हमने इंस्टाग्राम पोस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करा तो हमें यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट की काफ़ी सारी टेम्पलेट्स ओपन करी हुई दिख जाएंगी। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पे कुछ फिल्टर का भी ऑप्शन मिलता है। तुम्हें सबसे पहले स्टाइल का मिलता है कि अगर तुम्हें मिनिमल स्टाइल चाहिए, सिंपल चाहिए, मॉडर्न चाहिए, एस्थेटिक चाहिए, वैसे काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं, उसमें से तुम चूज़ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे तुम्हें थीम का भी ऑप्शन मिलता है कि जो तुम्हारा पोस्ट है वो किसके रिलेटेड है, कोई इलस्ट्रेशन है, ग्रीटिंग है, कोई सेल है, इंस्पिरेशनल है, काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन हैं। जो तुम्हें ठीक लगे, जिस तरीके का तुम पोस्ट बनाने वाले हो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा तुम्हें यहाँ पे फ्री और प्रो दोनों का ऑप्शन मिलता है। तुम्हें अगर तुम्हारा कैनवा फ्री यूज़ करते हो तुम इसको सेलेक्ट कर सकते हो, प्रो यूज़ करते हो इसको सेलेक्ट कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट यू दोनों में से किसी भी टिक मत करना। जो भी इंस्टाग्राम पोस्ट हो दिख रही हो तुम्हें उसको देखो और फिर उनमें से तुम किसी से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। उसके अलावा तुम्हें यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन मिलता है। अब तुम्हें दिखाने के लिए व्हाट आई हैव डन इज आई हैव चोजन अ इंस्पिरेशनल थीम। अब मैं यहाँ पे एक इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करूँगी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए जो कि एक इंस्पिरेशनल पोस्ट है। अब मुझे इंस्पिरेशन से रिलेटेड इतनी सारी टेम्पलेट मिल गई। अब इसमें से मैं कोई एक चूज़ करती हूँ। लेट मी सी फर्स्ट ऑल ऑफ देम। काफ़ी सारी अच्छी हैं बट मुझे थोड़ा सा अलग हट के चाहिए। So I will take few minutes. Let me choose. See, this is a very good one and it resonates with my Instagram. One girl is doing her work. She is eating food. Let's open this one. अब ये हमारा पोस्ट यहाँ पे ओपन हो गया। अब तुम इस टेम्पलेट में हर कुछ चेंज कर सकते हो, फ्रॉम कलर टू टेक्स्ट टू डिज़ाइन। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ का ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसको समझ लेते हैं, फिर हम पोस्ट डिज़ाइन करना समझेंगे। सबसे पहले है हमारा होम ऑप्शन। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे सो अगेन विल गो बैक टू आवर होम पेज। इसके बाद है हमारा फाइल का ऑप्शन कि हमें अगर नया डिज़ाइन बनाना है अगेन तो वी कैन डू दिस। अगर हमें रूलर्स और गाइड्स चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे इसमें एक पर्टिकुलर स्केल बन जाए तो वी कैन सेलेक्ट दिस।
उसके अलावा मार्जिन्स का भी ऑप्शन है, देन प्रिंट ब्लीड, सेव करने का ऑप्शन है, कॉपी बनाने का ऑप्शन है, डाउनलोड करने का ऑप्शन है, साथ साथ डेस्कटॉप ऑप, ये सारे ऑप्शन है। उसके बाद एक रीसाइजिंग का ऑप्शन है जो कि हम आगे समझेंगे क्योंकि ये एक प्रो वर्जन है। अगर तुम चाहते हो कि अगर तुमने इंस्टाग्राम पोस्ट बनाई है, सेम पोस्ट तुम फेसबुक पे भी डालो, तो इसमें एक ऑप्शन होता है कैनवा प्रो में रीसाइज करने का, जिससे तुम्हारा जो इंस्टाग्राम पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली विद इन सेकेंड्स फेसबुक पोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फेसबुक पोस्ट के साइज में, तुम्हें वापस से डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद ये हमारा अंडो रीडो है, और फिर यहाँ पे गेट कैनवा प्रो है, फिर तुम्हारा यहाँ पे जो तुम्हारा इंस्टाग्राम पोस्ट है उसका नाम है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे इनसाइट्स हैं, एंड देन यहाँ पे डिज़ाइन शेयर करने का ऑप्शन है। अब इसके बाद हम समझते हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ पे अगर तुम सेलेक्ट करोगे तो तुम्हें टेम्पलेट्स दिख जाएंगी जो इंस्टाग्राम के रिलेटेड होंगी, जो तुमने रिसेंटली यूज़ करी होंगी, जो तुम्हारे लिए कैनवा ने सेलेक्ट करी होंगी। उसके अलावा बाकी इंस्टाग्राम पोस्ट के टेम्पलेट्स दिख जाएंगे, जैसे कि पीस, विंटर, लव, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद है हमारा एलिमेंट्स का ऑप्शन। एलिमेंट्स हमारे होते हैं छोटे छोटे वेक्टर्स जो कटआउट जो तुम्हें यहाँ पे दिखते हैं, जैसे कि हमारा ये जो लीफ है ये एक एलिमेंट हो गया, हमारा ये जो बॉक्स है ये एक एलिमेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें ये लैपटॉप एक एलिमेंट है। सपोज अगर हमें ये ऐड करना है, ये कटआउट ऐड करना है, तो वी कैन चूज दिस एलिमेंट एंड ऐड। इसकी जगह अगर हमें ये ऐड करना है तो हम ये ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा सपोज अगर हमें यहाँ पे एक सिंबल चाहिए अपने इसमें वर्क फ्रॉम होम का, तो हम वर्क फ्रॉम होम एलिमेंट डालेंगे और हमें वर्क फ्रॉम होम के रिलेटेड इतने सारे कटआउट्स दिखने लगेंगे। इसके अलावा फोटोज भी दिखेंगे, वीडियोस भी, ऑडियोज भी, पर हम एलिमेंट्स कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स चाहिए। अगर ये देखो ये वर्क फ्रॉम होम का लैपटॉप है, ये एक और है, ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तुम एलिमेंट्स में आके कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो सनसेट हो, चाहे वो लैपटॉप हो, कुछ भी, कंप्लीटली एनीथिंग इज पॉसिबल इसमें। बस तुम्हें यहाँ पे सर्च करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अपलोड का ऑप्शन। सपोज तुम्हारे पास कोई इमेज है, कोई फोटो है तुम्हारा, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें अपने इस डिज़ाइन में इंसर्ट करनी है। यू कैन क्लिक ऑन अपलोड मीडिया। अपलोड मीडिया पे क्लिक करने के बाद तुम अपने कंप्यूटर से यहाँ पे वो चीज़ अपलोड कर सकते हो। फिर अपलोड करने के बाद यू कैन यूज़ दैट अपने क्रिएटिव में। उसके बाद है हमारा टेक्स्ट का ऑप्शन। अब तुम्हें यहाँ पे हेडिंग्स मिलती हैं, सब हेडिंग्स मिलती हैं, बॉडी टेक्स्ट। उसके अलावा काफ़ी सारे फॉन्ट कॉम्बिनेशंस भी मिलते हैं जो कि तुम यूज़ कर सकते हो अपने क्रिएटिव में। देखो कितने अच्छे अच्छे फॉन्ट कॉम्बिनेशन है, बस तुम्हें इस पर क्लिक करना है और वो तुम्हारा इंसर्ट हो जाएगा तुम्हारे क्रिएटिव में और अकॉर्डिंगली एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा बैकग्राउंड ऑप्शन। तुम्हें अगर बैकग्राउंड में कोई एक पर्टिकुलर कलर चाहिए तो यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर, सी we can select from here. Apart from that there are few other backgrounds. अगर तुम्हें इनमें से कोई बैकग्राउंड चाहिए तो you can select these options. उसके बाद आता है हमारे फोटोज, स्टाइल्स, ऑडियो, वीडियो डालना है या चार्ट डालना है, वो सब चीज़ें तुम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर तुम्हें अपने किसी भी गूगल मैप से, पिक्साबे से कोई भी फोटो एक्सपोर्ट करनी है तो डायरेक्टली तुम यहाँ पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। दिस इज एज सिंपल, तुम्हें बार बार गूगल पे जाके सर्च नहीं करना होगा। नाउ कमिंग बैक अगेन टू ऑन क्रिएटिंग अ इंस्टाग्राम पोस्ट। सपोज अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पे लिखना इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक की जगह I believe in reality, not perfectionism. Not perfectionism. अगर हमें ये टाइप करना है तो हमने यहाँ पे देखो उस टेक्स्ट की जगह दूसरा टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब सपोज कि तुम्हें इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है तो यू विल कम हियर टू द ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब यहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारे फॉन्ट्स दिख जाएंगे, जो तुम्हें ठीक लगे तुम अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लेना। कैलीग्राफी के फॉन्ट्स हैं, हैंड राइटिंग के फॉन्ट्स हैं, कॉर्पोरेट फॉन्ट्स हैं, हर तरीके का फॉन्ट तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि अगर मैं हैंड रिटन चाहती हूँ यहाँ पे तो व्हाट आई विल डू इज़ आई कैन इवन सेलेक्ट this is also possible, whatever I want I can select it. उसके बाद यहाँ पे तुम्हें फॉन्ट साइज का ऑप्शन, तुम्हारा जो तुमने सेलेक्ट करा है उसको तुम्हें बड़ा करना है तो यू कैन डू फ्रॉम हियर, छोटा करना है तो यू कैन डू फ्रॉम हियर। उसके बाद अंडरलाइन का ऑप्शन है कि अगर तुम चाहते हो कि वो अंडरलाइन हो जाए तो उसका ये ऑप्शन है, बोल्ड एंड इटैलिक्स। उसके बाद ये है हमारे अलाइनमेंट का ऑप्शन। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा जो वो है लेफ्ट अलाइन हो तो ऐसे करो, सेंटर अलाइंड हो ऐसे, राइट अलाइंड हो इस पर क्लिक करो। देन उसके बाद है हमारे पॉइंटर्स के ऑप्शन। इफ़ यू वांट टू पुट बुलेट पॉइंट यू कैन सेलेक्ट दिस। देन उसके बाद है हमारा स्पेसिंग का ऑप्शन।
अब स्पेसिंग में क्या होता है, यहाँ पे लेटर और लाइन स्पेसिंग दोनों पॉसिबल है। देन इसके बाद है हमारे इफेक्ट्स का ऑप्शन। अब इफेक्ट्स के ऑप्शन में क्या होगा, जो तुमने टेक्स्ट लिखा है उसको तुम्हें और अगर एस्थेटिक इंक्रीज करना है तो यू कैन डू दैट। अगर हमने सपोज यहाँ पे ये सेलेक्ट टेक्स्ट करा तो हमें ऑप्शन है कि हमारे टेक्स्ट का शैडो आ जाए या थोड़ा वो लिफ्टेड दिखने लगे। उसके अलावा हॉलो का भी ऑप्शन है, स्प्लाइस का ऑप्शन है, एको का ऑप्शन है। ये तुम अपने आप से देख के सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा एक यहाँ पे और ऑप्शन है कर्व का। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा टेक्स्ट ऐसे कर्व दिखे तो यू कैन सेलेक्ट दिस वन। इसके बाद क्या ऑप्शंस हैं उनको देखते हैं। अगर हम यहाँ पे आएंगे तो तुम्हें और ऑप्शन दिखेंगे। दिस इज अंडरलाइन का ऑप्शन, दिस इज लोअर केस एंड अपर केस का ऑप्शन। उसके बाद हमारा ये एनिमेट का ऑप्शन है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा टेक्स्ट ऐसे किसी एनिमेशन में दिखे तो यू कैन सेलेक्ट दीज एनिमेशंस। अब यहाँ पे ये एनिमेशन आ गया। आप देखो हमारा टेक्स्ट पैन फॉर्म में ऐसे दिखेगा। उसके अलावा तुम्हें एनिमेशन करना है तो यहाँ पे तुम्हें टाइम का भी ऑप्शन है। सपोज इंस्टाग्राम रील के लिए तुम्हें 5 सेकेंड्स चाहिए या 10 सेकेंड्स चाहिए एनिमेशन, उसको भी तुम बढ़ा या घटा सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एनिमेशन है, एग्जैजरेट, स्लाइड इन एंड आउट, स्केल, काफ़ी सारे एनिमेशन के ऑप्शंस भी तुम्हें दिख जाते हैं। अब इसके अलावा हमें यहाँ पे अगर कुछ भी डिलीट करना है तो उसका ऑप्शन है। सपोज हमारा ये एक टेम्पलेट है, हमें चाहिए कि इसका बैकग्राउंड रेड कलर का हो। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सेलेक्ट द एंटायर पेज, बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँगी, फिर यहाँ पे क्लिक करूँगी, फिर मैंने इसको इस कलर में चेंज कर दिया। और उसके अलावा अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे ये जो पर्टिकुलर लड़की है इसका कलर चेंज करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी। देन जो इसके कलर्स हैं मुझे वो चेंज करने हैं। मैं यहाँ पे सपोज मुझे लाना है हमारा एक ग्रीन कलर और इसकी जगह मुझे चाहिए येलो कलर और मुझे इसकी जगह चाहिए एक हमारा रेड कलर। तो ये हमारा देखो, ये हमारी गर्ल पूरी चेंज हो गई। उसके अलावा अगर तुम्हें ये गर्ल नहीं चाहिए तो यू कैन ऑलवेज डिलीट इट फ्रॉम हियर, वो पर्टिकुलर चीज़ डिलीट हो जाएगी। उसके अलावा अगर मैं ये देखूँ, ये जो हमारा ग्रीन है, ये ग्रीन समझ में नहीं आ रहा है तो हमने ये एलिमेंट सेलेक्ट करा और इसका कलर चेंज कर दिया। सो वी कैन डू एवरीथिंग फ्रॉम हियर। इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ और, मुझे एक और कोट ऐड करनी है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी दिस। यहाँ पे आने के बाद आई विल सेलेक्ट चूज अ कॉपी ऑप्शन, ये यहाँ पे लेकर आई। इसके बाद मुझे इसमें टेक्स्ट ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में आई और फिर यहाँ से सब हेडिंग चूज करी, आई बिलीव इन माई सेल्फ। मैंने एक ये और कोड यहाँ पे ऐड कर दिया। इस कोड को मुझे यहाँ ले जाना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगी और फिर इसको छोटा बड़ा कर दिया और फिर इसको रोटेट करना है तो उसके अकॉर्डिंग कर दिया। अब हमें इसका भी फॉन्ट सेम रखना होगा तो मैं देख लेती हूँ। ये है हमारा केजी प्राइमरी फॉन्ट, तो सेम यहाँ पर हम सेम फॉन्ट यूज़ करेंगे, दैट इज़ केजी प्राइमरी। ये हमारा फॉन्ट आ गया, ठीक है। सो दिस इज़ दैट ईजी। उसके अलावा अगर मैं चाहती हूँ जो मेरा ये है इसका साइज़ छोटा हो जाए तो आई कैन डू दैट ऑल्सो। और अगर मुझे ये रिप्लिकेट करना है तो मैं इस पर जाऊँगी और इसको रिप्लिकेट कर दूँगी। उसके अलावा मैं इसको ड्रैग और ड्रॉप कहीं पे भी कर सकती हूँ, साइज़ चेंज कर सकती हूँ, रोटेट कर सकती हूँ। अब मैंने यहाँ पे ऐसे करके 2 पोस्ट डाल दिए। अगर सपोज तुम्हें एक और डालना है तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ऐड 1 मोर टू इट। इसके अलावा अगर तुम्हें इसकी जगह इसको छोटा करके यहाँ पे कुछ और इमेजेस डालनी है, कुछ और एलिमेंट्स डालने हैं तो यू कैन गो हियर। सपोज आई वांट टू पुट पीस का एक एलिमेंट, सो आई विल गो हियर, सेलेक्ट दिस और ये हमारे फोटो में इंसर्ट हो गया। फिर मैंने इसको स्मॉल करा और इसको यहाँ पे ऐसे करके लगा दिया। इट इज़ ऑल अप टू यू। इसके बाद मुझे अपने इमेज में अपनी ब्रांडिंग की वजह से एक अपना नाम भी डालना है। मैं बॉडी सेलेक्ट करा, अनम खान डाल दिया, फिर इसको लेकर नीचे आ गई, इसका साइज भी छोटा कर दिया, देन इसको यहाँ पे लिख दिया। इस अनम खान का कलर भी मुझे चेंज करना होगा बिकॉज इट इज़ नॉट लुकिंग एज ग्रेट, तो मैंने ये कर दिया। उसके अलावा मुझे एक और डालना है तो अगेन मैंने कॉपी करा। ऐसे ही करके तुम कॉपी कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है हमारा पोजीशन का ऑप्शन। अगर तुम्हें कोई चीज़ आगे लानी है
और कुछ इमेजेस पीछे रखनी है, तो तुम्हें क्या करना होगा, सपोज हमें ये वाला जो है इसको पीछे ले जाना है, इस जो हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स है इसके पीछे ले जाना है। सो व्हाट विल आई डू इज आई विल सेलेक्ट दिस, पोजीशन पे जाऊंगी और टू बैक। देखो अब ये हमारा इमेज, ये जो हमारा फ्लावर है पीछे चला गया। सेम वे अगर हमें इसको अगेन आगे लाना है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे पोजीशन एंड फॉरवर्ड। तो ऐसे ही तुम इमेजेस फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर सकते हो, अलाइनमेंट समझ सकते हो चीज़ों का। उसके अलावा तुम्हें लॉक का ऑप्शन भी मिलता है। अगर तुम चाहते हो जो तुमने डिज़ाइन बनाया है उसका बैकग्राउंड लॉक हो जाए तो यू कैन सेलेक्ट दिस। उसके अलावा अगर तुम्हें कोई भी चीज़ लॉक करनी है तो उसको सेलेक्ट करो और फिर लॉक को पे क्लिक कर दो। अब जैसे सपोज तुम्हारा ये डिज़ाइन क्रिएट हो गया, अब तुम्हें मेन आता है कि तुम्हें इसे डाउनलोड कैसे करना है। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल गो टू दिस ऑप्शन एंड फिर यहाँ पे तुम्हें एक डाउनलोड लिंक मिलेगा, डाउनलोड का ऑप्शन, तुम्हें डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड तुम्हें काफ़ी सारे फॉर्मेट्स में मिलता है, पीएनजी फॉर्मेट, जेपीजी फॉर्मेट, पीडीएफ में, प्रिंट में या MP4 में। अगर तुमने कोई एनिमेशन बनाया है तो उसको MP4 में करना या जिफ के फॉर्मेट में। अगर तुम्हारा सिर्फ कोई एक स्टिल इमेज है तो आई वुड सजेस्ट यू कि उसको तुम PNG फॉर्मेट में डाउनलोड करो, क्योंकि ये मेरा यहाँ पे एनिमेशन है तो आई विल डाउनलोड इट इन MP4 फॉर्मेट। करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगी तो मेरा जो डिज़ाइन है वो डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिज़ाइनिंग कि तुम्हें कैनवा में डिज़ाइन कैसे करना है। जैसे कि मैंने ये इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करी है, वैसे तुम कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो कैनवा में। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे तुम्हें पेजेस का ऑप्शन मिल जाता है। सपोज अगर तुमने यहाँ पे 2 पेज ऐड कर दिए तो यू कैन हैव अ ग्रिड व्यू ऑफ द पेजेस। उसके अलावा अगर तुम चाहते हो तुम्हें सेम जो डिज़ाइन है डुप्लीकेट करना है, सेम डिज़ाइन नेक्स्ट पेज पे चाहिए, सो व्हाट यू कैन डू इज सेलेक्ट ऑन दिस ऑप्शन, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, तो तुम्हारा सेम डिज़ाइन सेकंड पेज पे कॉपी हो जाएगा। और फिर ये तुम्हारा जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कैनवा और कैनवा प्रो के डिफरेंसेस की। दैट इज अगेन अ बिग थिंग व्हेन इट कम्स टू कैनवा। बात हो गई कि हम कैनवा में डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्राइसिंग फीचर। कैनवा के एक हमारा फ्री वाला वर्जन है और एक हमारा प्रो वाला वर्जन है। अगर हम फ्री वाला वर्जन देखें तो उसमें हमें 2,50,000 टेम्पलेट्स मिलती हैं, 100+ डिज़ाइंस मिलते हैं और थाउजेंड्स ऑफ फोटोज़ और ग्राफिक्स मिलते हैं। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो इन्वाइट टीम मेम्बर्स टू ज्वाइन एंड 5 GB ऑफ क्लाउड स्टोरेज मिलता है। जितनी भी मैंने अभी डिज़ाइनिंग करी थी वो सारी फ्री में करी थी। और अगर हम इसके पेड प्लान की बात करें दैट इज़ फॉर 4,000 पर ईयर और वी कैन कॉल इट 500 पर मंथ का भी पड़ता है। यू कैन बाय द मंथली प्लान और यू कैन बाय द ईयरली प्लान। मंथली प्लान इज़ फॉर 499 पर मंथ एंड ईयरली इज़ फॉर 4,000 पर ईयर। अगर हम प्रो की बात करें तो इसमें हमें सब कुछ फ्री मिलेगा। 100+ मिलियन प्रीमियम स्टॉक फोटोज़, वीडियोज़, ऑडियोज़, ग्राफिक्स मिलेंगे। 6,10,000 प्रीमियम फ्री टेम्पलेट्स मिलेंगे। ईजिली सेव एंड अप्लाई योर ब्रांड और कैंपेन कलर्स, लोगो एंड फॉन्ट्स विद अप टू 100 ब्रांड किट्स। अगर तुम एक सोशल मीडिया मैनेजर हो या तुम एक डिजिटल मार्केटर हो जो कि काफ़ी सारे ब्रांड्स और काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ डील करता है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट 100 ब्रांड किट्स। इसके बाद तुम्हें रिमूव इमेज का ऑप्शन मिलता है, फाइल को रीडिज़ाइन करने का ऑप्शन मिलता है, फिर 100 GB ऑफ क्लाउड स्टोरेज मिलता है एंड स्केड्यूल सोशल मीडिया कंटेंट टू 8 प्लेटफॉर्म्स। और अगर तुम कोई एक बड़ी एंटरप्राइज हो तो यू कैन बाय दिस प्लान। ये प्लान के में को यूज़ कर सकते हैं 1 to 5 पीपल एंड दिस प्लान कैन बी यूज्ड बाय 25 पीपल। अब ये जो प्रो वाला है इसको हम डिटेल में समझते हैं। उसके लिए अगेन हमें कैनवा पे जाना होगा। प्रो का सबसे पहला फीचर होता है हमारा ब्रांड किट और कंटेंट प्लानर। अगर हम कैनवा फ्री यूज़ करें तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड किट डिज़ाइन कर सकते हैं, बट अगर हम कैनवा प्रो यूज़ करें तो वी कैन क्रिएट मोर देन हाउ मच वाज हियर मोर देन 100 ब्रांड किट्स। उसके अलावा अगर हम कंटेंट प्लानिंग की बात करें तो अगर हमने इसका प्रो वर्जन लिया हुआ है तभी हम पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं। पोस्ट शेड्यूल करने के लिए यू हैव टू गो टू द न्यू पोस्ट। सपोज हमें ये वाला जो पोस्ट है इसको शेड्यूल करना है अपने इंस्टाग्राम के लिए। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल सेलेक्ट दिस पोस्ट एंड इसका पेज 1, देन व्हाट विल डू इज वील राइट द कैप्शन और फिर जो शेड्यूलिंग का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मैं ये फ्री वाला वर्जन पे तुम्हें दिखा रही हूँ। अगर मैंने यहाँ पे पेड वर्जन पे दिखा रही होती तो तुम्हें शेड्यूलिंग का ऑप्शन मिलता, तुम यहाँ से शेड्यूलिंग पे लगा सकते हो अपने इंस्टाग्राम पे, अपने
जो फेसबुक है, किसी भी तरीके की पोस्ट हर एक सोशल मीडिया नेटवर्क पे तुम ऑटोमेटिकली स्केड्यूलिंग पे लगा सकते हो, टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हो, डे भी सेलेक्ट कर सकते हो। दिस इज अनदर बिग एडवांटेज ऑफ कैनवा प्रो। इसके अलावा जो मुझे दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज लगता है कैनवा प्रो का, वो है इसका रीसाइज वाला डिज़ाइन। अब अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा जो सोशल मीडिया हैंडल है वो हर एक जगह पे मेरा सोशल मीडिया प्रेजेंस है। सपोज मैंने ये जो पोस्ट डिज़ाइन करा था ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए था, और अगर मुझे फेसबुक के लिए पोस्ट डिज़ाइन करना है तो अगेन मुझे फेसबुक के लिए स्क्रैच से पोस्ट डिज़ाइन करना होगा, क्योंकि फेसबुक के पोस्ट का साइज़ और इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज़ डिफरेंट होता है, तो दैट इज़ डबल द वर्क। तो बट अगर मैं कैनवा का जो प्रो प्लान है उसको बाय कर लूँ तो आई कैन यूज़ दिस रीसाइज ऑप्शन। इस रीसाइज ऑप्शन से मैं ऑटोमेटिकली विद इन सेकेंड्स जितने भी ये हमारे पोस्ट हैं उसको डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल के पोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज ये जो हमारा इंस्टाग्राम का पोस्ट है उसको हम एज अ वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, फेसबुक पोस्ट बना सकते हैं, फेसबुक कवर बना सकते हैं। उसके अलावा लोगो, इंस्टाग्राम स्टोरी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें तुम कन्वर्ट कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। तुम्हें बार बार काम नहीं करना होगा। दिस इज़ अनदर फीचर ऑफ कैनवा दैट आई लव द मोस्ट। इसके अलावा मुझे कैनवा का एक और फीचर पसंद है, वो है बैकग्राउंड रिमूवर। अगर सपोज मैं कितने बार जो मेरे थंबनेल्स होते हैं उनको क्लिक करती हूँ और उसमें मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, सीधा यहाँ पे इमेज अपलोड करा और बैकग्राउंड उसको यहाँ से ही रिमूव कर दिया। मुझे किसी दूसरी वेबसाइट्स पे नहीं जाना पड़ता बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, या फोटोशॉप का यूज़ नहीं करना पड़ता। दीज आर ऑल द बेस्ट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कैनवा प्रो। इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी टेम्पलेट्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी होती हैं, वो पेड होती हैं। अगर तुम्हें उनको यूज़ करना है तो यू हैव टू बाय दिस प्रो वर्जन। जितनी भी टेम्पलेट्स में ये क्राउन बना होगा वो सारी पेड टेम्पलेट्स हैं, और उनको यूज़ करने के लिए यू हैव टू बाय द पेड वर्जन। सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ कैनवा प्रो एंड द डिफरेंसेस बिटवीन कैनवा एंड कैनवा प्रो। So that was all about Canva. This way you can design anything in Canva, चाहे वो Instagram हो, चाहे Facebook के लिए हो, Twitter के लिए हो, LinkedIn के लिए हो, हर कुछ तुम फ्री में यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट यू कि अगर तुम एक क्रिएटर हो तो यू शुड गो फॉर कैनवा प्रो, क्योंकि कैनवा प्रो के थ्रू तुम अपने हर एक सोशल मीडिया पे हैंडल्स पे डिफरेंट तरीके की पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हो एंड विद इन मिनट्स। ये तुम्हारा जो सोशल मीडिया प्रेजेंस का प्रोसेस होता है वो काफ़ी इजी कर देता है। उसके अलावा अगर तुम एक फ्रीलांसर हो, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटर हो, या हमारे सोशल मीडिया इंटर्न हो, या तुम डिजिटल मार्केटर हो जिसको काफ़ी सारे एड्स क्रिएट करने पड़ते हैं, काफ़ी सारी इमेजेस क्रिएट करनी पड़ती हैं, जिनको काफ़ी सारे क्रिएटिव्स की ज़रूरत होती है, तो देन ऑल्सो यू शुड बाय कैनवा प्रो। ये काफ़ी मिनिमल प्लान है, 499 पर मंथ। उसके अलावा अगर तुम कैनवा प्रो को यूज़ देखना चाहते हो कि वो कैसा है, तो यू विल ऑलवेज गेट 1 मंथ फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन। 1 मंथ तुम्हें कैनवा प्रो फ्री मिलता है अगर तुम अपना अकाउंट अभी जाके रजिस्टर करोगे। उसके अलावा मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैनवा का लिंक भी डाल दिया है, अगर तुम्हें वहाँ से कैनवा डाउनलोड करना है तो यू कैन गो फ्रॉम देयर। सो दैट वाज ऑल अबाउट कैनवा। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।